हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का 10th क्लास में। और उसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अप टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हमने कर लिए थे। तो उसके बाद 20 क्वेश्चन है टोटल, यानी कि 7 क्वेश्चन बचते हैं अभी, तो उनको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपने वो लास्ट एक्सरसाइज मेरा जो पोर्शन है 13 क्वेश्चन तक का पोर्शन नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो लास्ट वीडियो। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे। 4 के मल्टीपल मतलब आप समझ लीजिए 4 का टेबल, 4 के टेबल के जो नंबर होते हैं 4 से डिविजिबल कह सकते हो। तो अगर आपका मल्टीपल आता है तो भी बात वही है, डिविजिबल आता है तो भी बात वही है, तो एक ही बात है। उससे कंफ्यूज मत होना कि मल्टीपल और डिविजिबल में क्या फर्क है, दोनों एक ही बात है, दोनों में डिविजिबिलिटी ही होती है एक तरह से। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि इन दोनों के बीच की बात करनी है। ठीक है ना। अब एक वर्ड समझिएगा, एक तो अगर होता है फ्रॉम 10 to 250, तो इसमें और ऊपर वाली लाइन में क्या फर्क है, तो इन दोनों में क्या फर्क है। यहां पे है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, और फ्रॉम का मतलब होता है ये दोनों भी कंसीडर करने हैं, यानी कि 10 से शुरू करना और 250 तक जाना है। लेकिन अगर बिटवीन आ जाता है तो यानी कि 10 के बाद, यानी कि बिटवीन का मतलब होता है 11 से लेकर 249 तक जाना है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा अगर आपको है तो, कि फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या था, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 240। तो 10 से ग्रेड होने के 11 से लेके 249 तक आपको जाना है। तो शुरू करते हैं। 4 के टेबल में क्या क्या आता है, 11 के बाद 12 आता है, जैसे 16 आता है, 20 आता है, एंड सो ऑन। और लास्ट आप थोड़ा सा अगर आपको दिमाग अच्छे से लगा सकते हैं तो लास्ट पता कर सकते हैं 248 आएगा लास्ट में। 249 डिवाइड नहीं होता 4 से, मल्टीपल नहीं कह सकते, तो 248 है मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है, जो पिछले क्वेश्चन जैसा बन चुका है, जो पिछले क्वेश्चन आपने किए हैं, वो क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये है लास्ट 248। तो आपसे पूछा है कितने होंगी, कितनी टर्म्स होंगी। तो कितने टर्म्स होगी ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप an को रख दीजिएगा 248। तो यहाँ पे a आपको पता है 12 है, और डिफरेंस आपका है +4। ध्यान रखें, मैं +4 बोल रहा हूँ, तो +4 का मतलब है अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होता तो -4 होता। ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखें हमेशा। सो a + n-1 इंटू डी की जगह 4 इज इक्वल टू 248। दिस इंप्लाइज n-1 4 इज इक्वल टू 248 - 12, दैट इज 236। सो दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू 236/4, दैट इज 5 और 9, 59। n इज इक्वल टू 59 + 1, दैट इज 60। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 और 250 के बीच में जो टोटल मल्टीपल ऑफ 4 होंगे वो होंगे 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 5.2 एक्सरसाइज का। वो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज 2 सीक्वेंसेस APs आर इक्वल। यानी कि क्या है एक्चुअली कि ये 2 AP आपको दे रखी है, तो 2 AP जो आपके सामने है, इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके इन दोनों में कॉमन टर्म आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन टर्म आ जाएंगे, यानी कि इक्वल आ जाएंगे टर्म। यानी कि जैसे ये नंबर कहीं तक जाएंगे तो कहीं पर एक जाके एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों में ही आएगा। ठीक है ना, nth टर्म जो आएगी कोई भी, वो दोनों की सेम होगी। तो आपसे पूछा है कौन से नंबर पे जाके इक्वल आएगी। ठीक है, तो यानी कि इनडायरेक्टली आपको ये कहा गया दोनों की जो nth टर्म है वो दोनों की इक्वल है। तो आपके पास 2 APs गिवन है, ये सामने है आपके। इन दोनों की जो nth टर्म है दोनों की क्या गिवन है, इक्वल होनी चाहिए। गिवन है साफ साफ इक्वल होनी चाहिए nth टर्म दोनों की। सो इसकी जो nth टर्म उसको मैंने an कह दिया, और इसकी जो nth टर्म उसको मैंने bn कह दिया। 2 अलग अलग AP है तो मैं अलग अलग नाम रखूंगा दोनों के। nth टर्म n दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि बोला ही गया nth टर्म दोनों की इक्वल होने चाहिए। तो n तो दोनों का सेम है, ठीक है, n दोनों में सेम रहेगा, लेकिन सीक्वेंस के जो फर्स्ट टर्म और जो डिफरेंस रहेगा वो अलग अलग रहेगा।
तो आपका ए एन और बी एन का क्या है, इक्वल होना चाहिए। एन टर्म जो दोनों की है वो इक्वल दे रखी है, तो इक्वल होनी चाहिए। सो आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू बी एन। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए कैसे, ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस देख सकते हैं 2 का डिफरेंस है तो 2 रहेगा यहाँ पे, और बी एन का होगा ए प्लस बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब 7 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7n माइनस 4। सो इसको मैं इधर ले आता हूँ और 2n को इधर ले आता हूँ, तो 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4 एंड इट विल बी 65 इज इक्वल टू 5n, और n इज इक्वल टू 65 बाई 5 दैट इज 13। यानी कि 13th जो नंबर आएगा दोनों का, 13th टर्म जो दोनों की जो आएगी, ये पीस की दोनों की, वो इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16th। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, जो कहा है वही करते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, पहले कहा है थर्ड टर्म इज 16, तो सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड टर्म आप जानते हैं A3 बोलते हैं, 16 है गिवन है। सो A3 आप जानते हो क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन तो इजीली आ गई। अब क्या है, 7th टर्म एक्सीड द 5th। एक्सीड मीन्स होता है ज्यादा होना, है ना। तो 7th टर्म ज्यादा है किससे, 5th टर्म से। कितना एक्सीड है, 12। तो 7th टर्म जो है वो एक्सीड मतलब ज्यादा है 5th टर्म से 12। सो दिस इंप्लाइज, सो यहां पे आ जाएगा A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। सो ये हो जाएगा A प्लस 60 माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो यहां से देखेंगे आप क्या आता है, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो चुका है, 2D इज इक्वल टू 12। सो D इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6। ठीक है, 6 आ चुका है। सो D इज इक्वल टू 6 आ चुका है। आप यहाँ पे देखिए, दो इक्वेशन तो और भी इजी हो चुका है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो बना ही नहीं है, इजीली हो गया। सो D की वैल्यू तो 6 आ चुकी है, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग D इन फर्स्ट। तो A प्लस 2D, 2 इंटू D, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। सो इट इज इक्वल टू A इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 4 आ चुकी है। फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस आपका प्लस 6 है। तो डिटरमाइन द एपी, आपको एपी फाइंड करनी है। हैंस द एपी इज, एपी क्या हो जाएगी, पहले आएगा 4, फिर आएगा डिफरेंस प्लस कर दीजिए इसमें, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस फिर से D प्लस कर दीजिए 16, फिर से 6 प्लस कर दीजिए 22 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253, और आपको फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि काउंटिंग पीछे से करनी है। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, काउंटिंग पीछे से शुरू करनी है, लास्ट से 20th टर्म। शुरुआत से 20 का तो फॉर्मूला पता है, A20 होगा A प्लस 19D, तो लास्ट से 20th टर्म पूछी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपके पास ये सीक्वेंस थी 3, है ना, 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है दैट इज 5 है यहाँ पे, +5 का, यानी कि प्लस हो रहा है ना, इंक्रीज होती जा रही है। तो उसको उल्टी साइड से लिख दिया तो क्या आएगा, पहले 253। अब जो डिफरेंस होगा उल्टी साइड से, तो सिंपल सी बात, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टी साइड से लिखते हैं किसी नंबर्स को तो उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248, फिर 243 एंड सो ऑन, लास्ट में 13, 8 और लास्ट में 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसको उल्टी साइड से काउंटिंग शुरू करनी है, तो हम उल्टी साइड से ही इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आपका सिर्फ क्या चेंज होगा, जो डिफरेंस था ना वो आपका प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस हो जाता। फर्स्ट टर्म जो है आपकी 3 थी, अब जो उल्टी साइड से फर्स्ट टर्म जो है वो 253 हो जाएगी। अब हम सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस पे लगाना पड़ेगा। अब हमारा ए जो रहेगा वो 253 है, 3 नहीं है फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट से शुरू करना है, तो लास्ट वाली टर्म फर्स्ट टर्म माननी है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो चुकी है। डिफरेंस जो है वो पहले +5 था इसमें, लेकिन हमने उल्टी साइड से गिनना शुरू करना है, तो डिक्रीजिंग में चल रहा है, तो -5 आएगा। ठीक है, तो आपको पूछा है 28 टर्म, तो A20 पूछी है, तो A20 होता है A प्लस 19D, दैट इज 253 प्लस 19 इंटू -5।
यानी कि 253 माइनस 95। अगर आप 253 में से 95 माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी 158। यानी कि लास्ट से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं पिछली साइड से तो आपकी जो 20th टर्म जो आएगी वो आएगी 158। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपका 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कहा है तो 4th और 8th टर्म को जोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, S4 कर देते हैं इसमें, S4 प्लस S8। ठीक है, S4 नहीं है, टर्म को बोला है, 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ना है। सो करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं क्या आता है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, ये तो हो गया A4 प्लस A8 होता है A प्लस 7D। इसमें आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ वैसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। और अगर आप 2 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दे सबको, देख सकते हैं क्या आता है, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए या फिर कह दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो आपको वैल्यू आ जाएगी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A6 सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। ठीक है, इज इक्वल टू 44। सो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। और फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये आपके आ चुके हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं एलिमिनेशन से। सो एलिमिनेशन से करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, D इज इक्वल टू 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 10/2 दैट इज 5। तो D इज इक्वल टू 5 आ चुका है। अब D इज इक्वल टू 5 पुटिंग इन 1, पुटिंग D is equal to 5 in 1. So A plus 5D means 5 into 5 is equal to 12. So A is equal to 12 minus 25, that is minus 13. So A is equal to minus 13 and D is 5. अब आपको फर्स्ट 3 टर्म पूछी है तो फर्स्ट टर्म आपकी इजीली पता लगी चुकी है -13। फिर अगली जो टर्म आएगी वो डिफरेंस प्लस कर देते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो -13 तो पहले से ही है, +5 करते हैं तो आता है -8 और फिर से +5 करेंगे तो आएगा -3 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा था फर्स्ट 3 टर्म कितनी है, तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म ये है -13, -8 और -3। क्वेश्चन नंबर 19 और 20th क्वेश्चन जो है वर्बली करवाने के हैं, मैं बता देता हूँ कैसे है। सुब्बा राव एक कोई वर्कर है, उसने अपनी जॉब स्टार्ट की है, उसने 1995 में शुरू की थी एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़, यानी कि पूरे ईयरली इसकी सैलरी थी 5000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, यानी कि हर साल उसकी जो सैलरी है हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, हर साल 200 बढ़ रही है पूरे साल के लिए। ठीक है, पूरे साल में 200 रुपये बढ़ रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, यानी कि कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 5000 से सैलरी स्टार्ट की, उसने पूरे ईयर की सैलरी, ध्यान रखिएगा ईयर की सैलरी 5000 है और फिर उसकी हर साल उसकी 200 बढ़ती जा रही है। फिर अगले साल मतलब पहले साल उसने पूरा जो सैलरी थी वो एनुअल सैलरी वो थी 5000, नेक्स्ट ईयर उसकी हो गई 5200 इंक्रीमेंट जो है, और उससे नेक्स्ट ईयर फिर 200 ऐड हो गया तो 5400, इस तरह से चल रहा है। आपसे पूछा है 7000 कब हो जाएगी, तो आपकी जो सीक्वेंस बनती है एपी की वो बनती है 5000 पहले, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 5200, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 200 फिर से बढ़ जाएगी यानी कि 5400 एंड सो ऑन। फिर कहीं ना कहीं जाके उसकी सैलरी जो है 7000 पर ईयर हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कौन से ईयर में होगी, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। दैट मीन्स आपको ए एन गिवन है 7000 और एन फाइंड करना है सिंपली। सो ए दैट इज 5000 प्लस एन -1 इंटू डी, आपको पता है 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इज इक्वल टू 7000। सो एन -1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 minus 5000, that is 2000. So this implies n minus 1 is equal to 2000 upon 200, that is 10. So n is equal to -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। So n is equal to 11 years, यानी कि 11th ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वो आपकी 7000 हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, वो क्या है,
Ramkali saved rupees 5 in the first week of an year and increased her weekly saving by rupees 1.75. If in nth week her weekly saving becomes rupees this, find n. देखा जाए तो क्वेश्चन यही है सेम वैसे ही कि स्टार्टिंग उसने की है किससे, 5 रुपीज़ से। तो लास्ट क्वेश्चन है 20th। तो सबसे पहले आपको 5 रुपीज़ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वीक जो है उसकी सेविंग जो है 5 रुपीज़ है। नेक्स्ट वीक उसने बढ़ा दिए कितने, 1.75 बढ़ा दिए, तो अब बन गया 6.75 एंड सो ऑन। अब ये पूछा है उसकी सेविंग जो है वो 1.75 सॉरी उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाती है। उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है। तो आपको बताना है nth वीक में, nth वीक जो होगी तो n टाइम जो वीक होगा नवा दैट उसमें उसकी जो सेविंग है दैट विल बी 20.75। तो आपको बताना है n क्या है। सो फिर से वही an इज इक्वल टू 20.75। सो a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपको पता है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। So n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5, that is 15.75. So n minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75, that is 1575 upon 170. तो 1575 अपॉन 175, तो इसको कैंसिल करते हैं तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 9। सो n इज इक्वल टू n 9 प्लस 1 दैट इज 10। यानी कि 10th वीक जो होगा, जो 10th वीक होगा इसका, तो उसमें उसकी जो 10th वीक जो है उसमें उसका जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी की कंप्लीट होती है। और उसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे 5.3, जिसमें हमारा होगा टॉपिक होगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी कोई भी है उसके एन टर्म्स का सम क्या होगा। अब तक तो हमने टर्म्स निकाली है, एन टर्म कौन सी होगी, 20 टर्म कौन सी होगी, 30 टर्म कौन सी होगी, ये तो हमें पता लग चुका है। अब हम सीखेंगे कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं उन सब का सम, ठीक है ना। तो वो सम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जो आज ही हमने एक वीडियो में इसमें कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। तो उसमें हमने एक ऐसा आइडेंटिटी हम अगर बना लें कि जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है। या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं। n का मतलब वही है नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ टर्म्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d होता है। Sn जो है वो नोटेशन है n टर्म्स के सम का। जैसे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कहा है तो S10 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सिर्फ तभी लगता है फॉर्मूला जब आपकी कंटिन्यू टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म से शुरू करके, यानी कि 1 से लेके शुरू होनी चाहिए। यानी कि कहीं से भी उठाया और फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कहीं तक भी पूछ लिया तो यही फॉर्मूला लगा दोगे। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके पास स्टार्टिंग से ही नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, 1 फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो यहाँ से लेके आप चाहे 100 निकाल लो, 100 टर्म्स का सम निकाल लो, चाहे 200 टर्म्स का सम निकाल लो, चाहे 300 टर्म्स का सम निकाल लो, कितने भी निकाल सकते हो आप, जितनी मर्जी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है तो ये लगा लीजिए और ये लगा दीजिए, दोनों ही फॉर्मूले एक ही आंसर देंगे। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म का पता है तो ये आप लगा लीजिएगा, लास्ट टर्म L4 लास्ट टर्म है यहाँ पे, तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें ईजी हो जाएगा ये पता करना कि आपके पास की लास्ट टर्म अगर पता है तो कैलकुलेशन निकालना ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कैसे, मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए 1 से लेके 1000 तक का सम निकालिए। 1 से लेके 1000 तक का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, 1000 तक का जो काउंटिंग आएगी उन सब का सम निकाल दीजिए क्या आएगा। तो अब आपके लिए सिंपल सी बात है, आप इसको या तो ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15, ऐसे करोगे तो बहुत साल लग जाएंगे आपको करने में, ठीक है ना। ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि बस इसमें आपको पता होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू आपको निकालनी आ चुकी होगी। 5.2 में हमने n बहुत बार निकाला है, जहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में n ही निकाला था हमने। तो हमें अगर लास्ट टर्म का नहीं भी पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो आप an को रख के n की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं 5.2 में जिसमें n की वैल्यू निकालनी होती है। तो n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हमें डायरेक्टली वैल्यू रख देनी है, और अगर नहीं पता है तो हम पहले फाइंड करेंगे n की वैल्यू 5.2 की तरह, और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 1000 है टोटल, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1000 है, देख सकते हैं काउंटिंग है सीधी
1 2 3 4 तो काउंटिंग चल रही है, तो इट मीन्स सारे टोटल काउंटिंग ही है। कहाँ तक की काउंटिंग है? 1000 तक की, ठीक है ना, 1000 तक की काउंटिंग है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई? 1000 हो गई, क्योंकि काउंटिंग है। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो काउंटिंग ही चल रही है, तो 1000 हो गई टोटल टर्न्स। इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? आप हमें लास्ट टर्म का पता है तो आप ये लगा सकते हैं, n/2। n का मतलब है 1000/2 इंटू a प्लस एल। a का मतलब 1 है यहाँ पे, और l का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म है, दैट इज 1000। सो इट इज यहाँ पे हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, 500 हो गया, 500, और ये हो जाएगा 1001, ठीक है। तो ये हो जाएगा 005005। तो 500 टोटल सम आ जाएगा। देखिए आप कितना टाइम लगा इसको करने में, तो यही इसका फायदा है इस फॉर्मूले का। तो स्टूडेंट्स यहीं तक ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो पीछे अभी लिखा हुआ मैंने अभी बताया है आपको। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो के आने तक आपको याद हो जाएगा, और वो आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली आपको समझ में भी क्वेश्चन आएंगे, अगर ये फॉर्मूला आएगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसी के साथ मेरी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।